जम्मू कश्मीर की सरकार ने ज़मीन पर जो लोग सरकारी ज़मीनों पर जो लोग काबिज़ हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की है। हालांकि एक लिस्ट तैयार नहीं हुई है, बल्कि आपको याद होगा जब रोशनी मामला कोर्ट में था और कोर्ट ने पूछा था कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने सरकारी ज़मीनों के ऊपर अवैध कब्जे किए हुए हैं, तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने उस वक्त लिस्टें तैयार की थी। ये लिस्टें उस समय भी पब्लिक हुई थी। लेकिन अब चूंकि इस वक्त माहौल गर्म है, एक सर्कुलर इशू हुआ है जिस सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है। उस सर्कुलर के आने के बाद आज जम्मू कश्मीर के एक प्रसिद्ध अखबार डेली एक्सप्रेस की खबर है, जिस खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर की सरकार ने बड़े भूमाफिया की लिस्ट तैयार की है और ये भी तय किया है कि किसानों को, मजदूरों को और वो लोग जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं और वो लोग जो छोटा सा आशियाना एक स्टेट लैंड के ऊपर बनाकर उसे जिन लोगों ने रेगुलराइज कराया है या जिनके पास सरकारी ज़मीनें हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि जैसे मैंने कल भी कहा था, ज़मीन पर आज भी देखने को यही मिल रहा है कि बड़े लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं और कार्रवाई इस वक्त भी कमज़ोरों और गरीबों के खिलाफ ही ज़मीन पर हो रही है। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो क्रॉनिक एनक्रोचर्स हैं, जिसमें होटल के मालिक भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जिनमें अब इसमें दूसरा मामला ये कहा गया है कि इसमें जो लीज वायलेटर हैं बड़े बड़े, होटल खैबर, होटल नीडोस, होटल पाइन पैलेस, होटल ग्रैंड मुमताज़, होटल हिलटॉप, होटल रॉयल कैसल, ये जो होटल हैं इन होटलों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। खैबर होटल को लेकर कहा गया है कि ये लीज पहले अमरजीत सिंह को और परमजीत सिंह को मिली थी, लेकिन उसके बाद उसको सब लीज किया गया पिनाकल रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को। और रिकॉर्ड जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के बीच में जो रिकॉर्ड है उसे क्रॉस चेक किया जा रहा है। नीडोस होटल को लेकर भी ये कहा गया है कि लीज पहले गुलाम कादिर के पास थी और इस वक्त लीज जो है वो उमर खलील के पास है जो शेख गुलाम कादिर के बेटे हैं। हालांकि लीज एक्सपायर हो चुकी है और इस मामले में भी 100 कनाल 13 मरले से ज़्यादा ज़मीन जो है वो नीडोस होटल के कब्जे में है और 17 स्ट्रक्चर जिसमें हट हैं, स्टाफ क्वार्टर्स हैं, वो इसी कब्जा की हुई ज़मीन पर बनाए गए हैं। पाइन पैलेस और प्लैटिनम होटल का जहां तक ताल्लुक है, लीज मिली थी नार स्मिथ को बारामुल्ला के जो थे वो लीज खत्म हो चुकी है, ज़मीन की लीज खत्म हो चुकी है। 7 कनाल 6 मरले की ज़मीन जबरन जो है होटल के कब्जे में है। इसी तरीके से ग्रैंड मुमताज़ जो रेजिडेंसी रोड श्रीनगर के ऊपर होटल है, उस ग्रैंड मुमताज़ को लेकर भी ये कहा गया है लीज हरिनंद रैना इस समय बंसीलाल रैना के पास है, लीज एक्सपायर हो चुकी है। लीज के अलावा 3 कनाल 18 मरले के करीब करीब ज़मीन जो है वो होटल ग्रैंड मुमताज़ के पास है और इसके मालिक जो हैं मुश्ताक अहमद चाया हैं, कश्मीर के एक बड़े प्रसिद्ध बिजनेसमैन। उसके अलावा हिलटॉप के अलावा अगर हिलटॉप होटल की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है लीज थी इम्तियाज़ अहमद के पास, सनाब गुलाम मोहम्मद श्रीनगर की, ये ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त जो लीज है वो एजाज अहमद चाया के पास है और इनके पास 4 कनाल 14 मरले के करीब करीब अवैध ज़्यादा ज़मीन है और उस ज़मीन के ऊपर इन्होंने कंक्रीट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई है। उसके अलावा रॉयल कैसल होटल को लेकर लीज थी डॉक्टर एम.एच. बासु के पास, गुलाम मोहम्मद बासु के बेटे, और डॉक्टर एस. बासु जो एम.एच. बासु की धर्मपत्नी है। ये लीज खत्म हो चुकी है, लेकिन इस वक्त जो लीज जो है वो हिलाल अहमद शाह और मुख्तार अहमद शाह के पास है। इनके पास भी 7 कनाल और 6 मरला अधिक ज़मीन है। इसके ऊपर कंक्रीट होटल की बिल्डिंग है और बाकी स्ट्रक्चर्स भी बनाए गए हैं। इसी तरीके से जम्मू को लेकर ये कहा गया है कि बड़े लैंड एनक्रोचर्स जो हैं, सुंजा और भटिंडी का नाम इस रिपोर्ट में आया है। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि 10 जनवरी 2023 को तमाम डिप्टी कमिश्नरों को ये कहा गया था कि जितनी भी ज़मीनों के ऊपर अवैध कब्जे हैं ये सारे के सारे कब्जे हटाए जाएं। जहां तक इन लीज होल्डर्स का ताल्लुक है, इनको लेकर आपको याद होगा ये वही लीज होल्डर हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, उच्चतम न्यायालय में गए थे और उच्चतम न्यायालय में इन लोगों ने गुहार लगाई थी कि हम लोगों ने रोशनी के तहत इन ज़मीनों को रेगुलराइज करने के लिए सरकार के सामने अपनी एप्लीकेशन रखी थी। उन पर सरकार ने गौर किया, हमारी लीजें एक्सपायर हुई हैं, लेकिन सरकार को हमें लेकर सोचना चाहिए क्योंकि हम तो वैलिड लीज होल्डर्स हैं, ये बात उन्होंने कही थी। और साथ में कहा था कि हम लोगों ने कोई अवैध कब्जा नहीं किया, सरकार की ज़मीन थी, सरकार ने हमें ज़मीन दी, हमने ज़मीन लीज पर ली। और जब रोशनी आई और रोशनी में हमें कहा गया कि आप भी जो है इस ज़मीन को रेगुलराइज करा सकते हैं, तब जाकर हमने जो है एप्लीकेशनें भरी और उन एप्लीकेशनों के भरने के नतीजे में हमें ये जो ज़मीनें थी रेगुलराइज की गई। बाद में रोशनी के कानून को
सबसे पहले तो रोशनी का कानून 2018 में जब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उन्होंने रोशनी के कानून को ख़त्म कर दिया था, रिपील कर दिया था। उस कानून को रिपील करने के बाद 2020 में जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस बिंदल के बेंच की जजमेंट आई, जिसमें उन्होंने एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन को डिसाइड किया और इस इंटरवेंशन एप्लीकेशन के साथ में जो पीआईएल ऑलरेडी लगी हुई थी, प्रोफेसर एस के भल्ला वर्सेस स्टेट, उसका फैसला किया। उस फैसले में उन्होंने जो रोशनी का कानून था उसे असंवैधानिक डिक्लेयर किया और कहा जितनी भी ट्रांजैक्शंस रोशनी के कानून में हुई हैं वो सब की सब नलिफाई होती हैं। जितने भी लोगों के पास रोशनी के तहत ज़मीनें हैं, वो जिस भी शेप में हैं, उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा है, उसके ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है, वो तमाम ज़मीनें तमाम लोगों से वापस ली जाएं। ये ऑर्डर 2020 में आया। 2 साल गुजरने के बाद अब 2023 में, यानी लगभग 3 साल के बाद, सरकार अचानक इस मोड में आ गई है कि अब सुनने को यह आ रहा है कि अलग अलग जगहों पर जिन लोगों के नाम रोशनी की उस लिस्ट में हैं, उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। ये नोटिस कश्मीर में भेजे गए हैं, ये नोटिस राजौरी, पुंछ और जम्मू संभाग के लगभग सभी जिलों में ये नोटिस दिए गए हैं। हालांकि अभी तक कार्रवाई बहुत कम जगहों पर हुई है, लेकिन जब आप नोटिस देते हैं तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जिसे आपने नोटिस दिया उसे आपने ये एक राइट दे दिया कि वो उस नोटिस सर्व होने के बाद वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है और कोर्ट के सामने अपनी गुहार लगा सकता है, अपनी फरियाद रख सकता है। यानी एक तरह से सरकार ने जितने भी लोगों को नोटिस जो किए हैं उन्हें एक मौका दिया है कि अगर उनके पास कोई कागज़ है, अगर उनके पास कुछ कागजात हैं जिन कागजात की बिना पर वो ये साबित कर सकें कि जिस ज़मीन के ऊपर उनका मकान है, जिस ज़मीन के ऊपर उनका स्ट्रक्चर है, वो ज़मीन उनकी है, उसके कागजात उनके पास हैं, वो सारे कागजात लेकर जो नोटिस इशूइंग अथॉरिटी है, चाहे वो तहसीलदार है, चाहे वो नायब तहसीलदार है, चाहे वो एसीआर है, उसके पास जाकर अपने कागजात दिखा सकते हैं और बता सकते हैं जितने भी दिन उनको दिए हैं कि जनाब ये हमारे कागजात हैं, आप इनको देखिए, और उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। अगर सरकार को लगेगा कि वाकई इनके पास जो कागजात हैं वो ऐन कानून के मुताबिक हैं तो सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन अगर कागजात नहीं होंगे और पता चलेगा कि आप जबरदस्ती जबरन किसी जमीन के ऊपर काबिज हैं तो सरकार उसमें कार्रवाई कर सकती है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि राजनीतिक दलों का यह कहना है कि यह सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को टारगेट करने का, निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है, यह विपक्ष को डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है। ये चूंकि जम्मू कश्मीर में आने वाले कल में चुनाव हो सकते हैं, उन चुनावों के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इस समय ये सारी एक्सरसाइज की जा रही है। लेकिन जब हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करते हैं तो वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि जहां तक छोटे जो जमींदार हैं या किसान हैं, जमींदार हैं या बाकी तमाम लोग हैं जिनके पास सिर्फ एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा और उसके ऊपर मकान है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई सिर्फ उन लोगों के खिलाफ होगी जिन लोगों ने हजारों कनाल की जमीन जो है के ऊपर कब्जे किए हुए हैं और उसके बाद अपने अवैध स्ट्रक्चर उसके ऊपर खड़े किए हैं। अब देखना यह होगा कि आज जैसे डेली एक्सप्रेस में खबर आई है जिसमें लीज होल्डर्स के बारे में बात की गई है। हालांकि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, लीज होल्डर्स ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और उनकी फरियाद सुप्रीम कोर्ट के सामने यह है कि हमें भी सुना जाए। जो फैसला रोशनी मामले में आया था वो हमसे पूछे बगैर, हमें सुने बगैर, यानी आपने रोशनी मामले को जब हाईकोर्ट में था तो वहां पर वकला हजरात का और बहुत सारे और भी लोग हैं जिनका ये कहना है कि जब ये मामला कोर्ट में था, जिनके खिलाफ ये मामला था, उनको सुना ही नहीं, उनको सुने बगैर जो है वो फैसला दे दिया गया। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में नाम तो बड़े बड़े अखबार में आए हैं, नीडोस होटल का नाम आया है, ग्रैंड मुमताज़ का नाम आया है, हिलटॉप का नाम आया है, अन्य बहुत सारे बड़े होटलों का, और ये सब घाटी के बहुत बड़े और ताकतवर लोग हैं। नाम तो आ गए हैं, नामों के आने के बाद अब ये देखना होगा सरकार करती क्या है।